नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे तमाम दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब चलते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुलाम नबी के बाद आनंद शर्मा भी आजादी की राह पर, कांग्रेस छोड़ने की अटकलें। आपके प्रदेश महामंत्री पर सूरत में हमला, मनोज सोरठिया के सिर पर आई चोट। और देश भर के साथ साथ वडोदरा में भी गणेशोत्सव की धूम, पंडालों और घरों में विराजे गणपति। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और अब कांग्रेस में अग्रणी माने जाते आनंद शर्मा भी उनकी राह पर चल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद एक और सीनियर लीडर आनंद शर्मा भी बगावती मूड में दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से आने वाले शर्मा ने बुधवार को पार्टी के मैनिफेस्टो प्रोग्राम से किनारा कर लिया। वे इसमें शामिल नहीं हुए। इससे पहले शर्मा ने 21 अगस्त को हिमाचल कांग्रेस की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट जरूर मांगेंगे। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पिछले 5 दिनों में शर्मा उनसे 2 बार मिल चुके हैं। मंगलवार को आनंद शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजाद से मिलने पहुंचे थे। तीनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इससे पहले आनंद शर्मा 27 अगस्त को आजाद से मिलने उनके सरकारी आवास गए थे। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि ब्लॉक, जिले और राज्य स्तर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना तो अध्यक्ष पद के लिए वोटरों की संख्या बताई जा रही है। आनंद शर्मा कांग्रेस में बागी गुट G23 के सबसे मुख्य सदस्यों में से एक रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया पर सूरत के सरथाणा सीमाड़ा इलाके में जानलेवा हमला किया गया। मनोज सोरठिया सूरत शहर में आम आदमी पार्टी के मुख्य कार्यालय के पास चौराहे पर पार्टी द्वारा आयोजित गणेश उत्सव के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। तभी कार से आए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आप नेता ने इस हमले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस मामले आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेता ईशुदान गढ़वी ने भाजपा सरकार पर तीखे वार किए। गुजरात में भाजपा के गुंडों द्वारा, मराठी CR पाटिल के द्वारा जिस तरह से गुजरातियों पर हमला करने का और आम आदमी पर हमला करने का जो प्लान किया गया था, उसके मद्देनज़र कल आम आदमी पार्टी के महासचिव मनोज सोरठिया जब गणेश महोत्सव की पूर्व तैयारी का जायजा लेने पहुंचे, तब कुछ भाजपा के गुंडों द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया। उनके सिर पे बहुत चोट पहुंचाई गई। उनका प्लान तो हत्या का था, लेकिन अच्छा हुआ कि ईश्वर ने वहाँ कार्यकर्ता होने के बजाय वो बच गए। लेकिन जिस तरह से भाजपा, हम पहले से ही कह रहे हैं कि भाजपा लफंगों की पार्टी है, भाजपा गुंडों की पार्टी है, भाजपा बेईमानों की पार्टी है। और इसी तरह ये भाजपा ने पहली बार नहीं किया, पिछले 1 महीने में भाजपा के गुंडों के द्वारा हमारे आम आदमी के 8 से ज़्यादा नेताओं पर हमले किए गए, 8 से ज़्यादा। और अभी जिस तरह से प्लान मुझे जानने को मिला है, पता नहीं सही गलत पता नहीं है, लेकिन CR पाटिल ने पूरी गुंडों की फौज बनाई और गृह मंत्री को बोला है कि इस गुंडों की फौज को पूरे सपोर्ट देना है। पपेट है गृह मंत्री तो 8 पास है, उनको सरकार चलाना या क्या आएगा उनको। मुख्यमंत्री भी सरकार चलाने में नाकामयाब है। आम आदमी पार्टी अभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं और CR पाटिल के खिलाफ जांच की जाए। CR पाटिल ने ये हमले कराए हैं कि संभावनाएं हैं। तो जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी गुजरात में उम्मीद बनकर खड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी उम्मीद बनकर खड़े हैं, तब CR पाटिल और उसकी गैंग ने ऐसा पूरा प्लान किया है
कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं की हत्याएं की जाए और एक एक आम आदमी भाजपा की इस हरकत से नाराज है और इस बार आम आदमी ने तय कर लिया है कि चुनाव में भाजपा को जवाब देंगे। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में घर बैठे करिए वडोदरा और गुजरात के विभिन्न पंडालों के दर्शन VNM TV गणेश महोत्सव में। विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता देश भर में पधार चुके हैं। पूरे भारत में हजारों गणेश पंडालों में गणेश जी की स्थापना हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर में हर साल लक्ष्मी विलास पैलेस में पारंपरिक रूप से गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस गणेश उत्सव के लिए खास गणेश प्रतिमा दांडिया बाजार के चौहान परिवार द्वारा बनाई जाती है। चौहान परिवार 3 पीढ़ी से पारंपरिक रूप से गणेश प्रतिमा बना रहा है। इस साल भी पारंपरिक रूप से भावनगर से खास रूप से मंगाई गई मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाई गई है, जिसे पालकी में सवार कर राजमहल तक ले जाया गया। इस मौके पर राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास की उपस्थिति रही। विघ्नों को हरने वाले देव भगवान गणेश आज वडोदरा शहर में पधार रहे हैं और राजमहल में हर साल की तरह पारंपरिक गणपति जी को विराजमान करते हैं और उसी के लिए वडोदरा के राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। महाराज क्या कहेंगे, आज भगवान को लेने आप खुद आए हैं? भगवान को क्या लेने आएंगे, भगवान बुलाते हमको, आओ हमको ले जाओ, स्थापना करते उनकी आज वैदिक परंपरा में छोटी सी पूजा से करते परमाणु का गणपति किस तरह से इतने दिन सेवा पूजा की जाएगी भगवान की? हमारा ऋग्वेद पद्धति है, ऋग्वेद की पद्धति से राजमहल के राजगुरु ध्रुवदत्त व्यास जी महाराज थे जो बता रहे थे कि 10 दिनों तक राजमहल में हर साल की तरह पारंपरिक रूप से भगवान गणेश जी का ये उत्सव मनाया जा रहा है। वडोदरा के भव्य राजमहल में हर वर्ष की तरह पारंपरिक वाद्यों के साथ भगवान गणेश जी को राजमहल में स्थापित किया गया। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर गायकवाड़ परिवार द्वारा वडोदरा शहर की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की जा रही है। वडोदरा के पुलिस बेड़े में भी गणेश उत्सव धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी SRP 9 ग्रुप द्वारा भक्ति भाव के साथ गणेश उत्सव आयोजित किया गया है। SRP 9 ग्रुप द्वारा दांडिया बाजार से गणेश प्रतिमा की आगमन यात्रा पारंपरिक रूप से आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में SRP 9 ग्रुप के जवान शामिल हुए। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। हिंदू धर्म के लोगों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। आज भगवान गणेश जी की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में गणेश भक्त वडोदरा के नवलखी मैदान पहुंचे, जहां गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाया जाता है। भक्तों ने गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के साथ सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी की और ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को अपने घर ले गए।
वडोदरा के नवा बाजार में गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाया जाता है। इस साल भी यहाँ तरह तरह की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध है। आज गणेश चतुर्थी पर बड़ी संख्या में गणेश भक्त बाप्पा को घर ले जाने नवा बाजार पहुंचे। यहाँ तरह तरह की छोटी बड़ी प्रतिमाओं की भक्तों ने श्रद्धा के साथ खरीदारी की। एक से बढ़कर एक सुंदर रंगरूप आकार वाली गणेश प्रतिमाओं को भक्त गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ घर ले गए। બહુ સરસ છે એનો માહોલ અને પબ્લિક બી ઘણી બધી છે અને ગણપતિની મૂર્તિઓ બી એક સરસ છે જોડાને આ વખત કોરોના કાળ પછી ગણપતિનો લોકોને ઉત્સાહ બહુ જ વધી ગયો છે। આજે આટલા કોરોના કાળમાં આટલી મંદી હોવા છતાં બી ભક્તો ફૂલ જોશમાં તહેવાર કરી રહ્યા છે। બહુ આનંદનું વાતાવરણ છે અને આનાથી વધારે આનંદવાળી વાત કોઈ હોય નહીં। 2 વર્ષ નહીં બનાવ્યા સાચી વસ્તુ છે। સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન પણ કર્યું પણ સરકારની ગાઈડલાઈનના પાલનની સાથે સાથે જે કંઈ પૂજા શ્રદ્ધા હતી એ પોતપોતાની રીતે તો બધાએ કરી જ હોય। અમે પણ કરી હતી અને આ વખતે તો ખૂબ સારું છે। બધી જ વાતની છૂટછાટ છે અને જે પ્રમાણે સ્થાપના કરવી છે, જે પ્રમાણે પૂજા કરવી છે, જે પ્રમાણે વિસર્જન કરવું છે એ બધી જ છૂટછાટ છે। એ બાબત સરકારનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रज वेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। बड़े बड़े गणेश पंडालों के साथ घर घर में आज गणेश जी पधारे हैं। वडोदरा के नटूभाई सर्कल निकट पशाभाई पार्क है। यहाँ मेहता परिवार द्वारा गणेश जी की स्थापना की गई है। घर और बाप्पा के सिंहासन को सुंदर रूप से सजाकर मेहता परिवार ने गणेश जी की स्थापना की है। मेहता परिवार द्वारा 1.5 दिन तक गणेश जी की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की जा रही है। આજે ગણેશ ચતુર્થીના પર્વ નિમિત્તે અમારા સ્પેશિયલ કિડ્સ જે છે પરિવર્તન સ્કૂલ ફોર સ્પેશિયલી એબલ જે આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સંચાલિત છે તો અમે ગણપતિ સ્થાપનાનું આયોજન કર્યું હતું। તો એ અમે અત્યારે છોકરાઓ એકદમ ભાવપૂર્ણ રીતે મનાઈ રહ્યા છે અને ગણપતિ સ્થાપના અમે કરી અને 5 દિવસ સુધી અમે ગણપતિ રાખવાના છે સ્કૂલમાં। તો છોકરાઓમાં બહુ ઉત્સાહ છે તો અમે સેલિબ્રેટ કર્યું આજે। જે ભણવાને જે બાળકો અહીંયા જે ભણી રહ્યા છે સંપૂર્ણ કહી શકાય કે એમની ક્ષમતા સંપૂર્ણ હોવા છતાં પણ ક્યાંક સમાજને એવું લાગતું હોય છે કે અમારા બાળકો જે હજુ અપરિપક્વ છે એને આજે આસ્થા ફાઉન્ડેશનની સ્કૂલના માધ્યમથી 35થી 40 બાળકો જે ત્યાં રહે છે એમને સરસ એમને ગાઈડ કરવામાં આવે છે, એમને સમજાવવામાં આવે છે, એમને ભણાવવામાં આવે છે, સાથે સાથે એમને દરેક પ્રવૃત્તિઓમાં આગળ રાખી અને એમની જોડે એમને શું કરવું જોઈએ એનું માર્ગદર્શન આસ્થા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવે છે। આજે ગણપતિના તહેવાર નિમિત્તે ચતુર્થી નિમિત્તે આજે બાળકો દ્વારા નિર્મિત આજે ગણેશ મંડપનો પંડાલ અહીંયા બનાવી એ જ બાળકોએ આજે સરસ મૂર્તિનું અહીંયા આગળ આયોજન કર્યું છે। આ બાળકો એક આપણું ભવિષ્યનું નિર્માણ થઈ શકે એ હેતુથી આસ્થા ફાઉન્ડેશનના અમારા વડીલ કે જેમણે આ સુંદર આયોજન કર્યું છે। આ બાળકોને ફરીથી સમાજમાં પોતાનું પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન મેળવે એવી માન્ય હું મારા ગણપતિ દાદાને પ્રાર્થના કરું છું કે બાળકો આવા જ સુંદર અને સુશીલ રીતે પરિપક્વ થાય અને સમાજમાં એક ઉદાહરણ પૂરું પાડે। ગણેશ ચતુર્થીના એક સ્પેશિયલી પ્રોગ્રામ નિમિત્તે અમારા પરિવર્તન સ્કૂલ ઓફ સ્પેશિયલી એબલ્ડના સ્પેશિયલ બાળકોએ આજે એક ગણપતિ સ્થાપનનું આયોજન કરેલું છે અને ખૂબ જ સુંદર રીતે આજે એનું આયોજન થઈ રહેલું છે। સાથે સત્યનારાયણની કથા પણ રાખી છે, સમૂહ ભોજન પણ રાખેલું છે અને આપણા આવા એક સાંસ્કૃતિક આપણા તહેવારના ભાગરૂપે આજે બાળકોને અમે સામાજિક રીતે, સાંસ્કૃતિક રીતે અને સંસ્કારની રીતે પણ આ રીતે સાંકળી લઈએ છીએ અને જેનાથી કરીને બાળક જે છે એ એમના થોડા માનસિક
મંદતાને કારણે જે સમાજમાં થોડુંક પાછળ પડી જાય છે. તો આવા સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામો સાથે અમે સમાજના મુખ્ય પ્રવાહ સાથે એમને જોડવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આસ્થા ફાઉન્ડેશન આ રીતે જ દરેક સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામમાં બાળકોને આગળ રાખીને કાર્ય કરતું રહ્યું છે. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने गणपति बाप्पा पधारे हैं. गणपति बाप्पा के आगमन पर भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है. भव्य गणेश यात्राओं के साथ गणपति जी की पंडालों में स्थापना हो रही है. गुजरात के दाहोद में भी गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली. सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नाचते झूमते हुए गणपति बाप्पा मोरिया के नारों के साथ गणेश जी की स्थापना की. दाहोद में पड़ाव नवयुग मंडल द्वारा भव्य गणेश स्वागत यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए. VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल. विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन. और कानन.co, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार. नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अखिल हिंद स्थानीय स्वराज दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया. देश भर में 31 अगस्त का दिन स्थानीय स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को स्थानीय स्वराज की स्थापना करने वाले CD बर्फीवाला जी की याद में मनाया जाता है. गुजरात के वडोदरा में भी महानगर पालिका के खंडेराव मार्केट परिसर में स्थित कार्यालय में VMC के मेयर KU रोकड़िया के हाथों स्थानीय स्वराज संस्था पर ध्वजारोहण किया गया. इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता अमीरावत, नगर सेवकों और VMC के अधिकारियों की उपस्थिति रही. अखिल हिंद स्थानिक स्वराज नो दिवस भारत देशना कार्यकाळनी अंदर राजाओथी लईने विदेशी शासनोथी लईने भारत आजाद थयो पछी एक उत्क्रांति स्वरूपे स्थानिक स्वराजनी संस्थाओनो विकास थयो छे. अनेक निर्णयों अंग्रेजोनुं शासन होय ने आजाद थया पछी केटला निर्णयों केटलाय कमिशनोना द्वारा स्थानिक स्वराजनी संस्थाओने अलग अलग रीते पावर्स आपवामां आवे छे. तेना सत्ता कार्यों, तेनी आवक, खर्च, आना विषयनी चिंता ए केंद्र सरकार द्वारा करवामां आवती होय छे. अने जे रीते लोकल प्रश्नों छे केंद्र सरकार एना निर्णयों एना कार्यों करे छे, राज्य सरकार एना निर्णयों एना कार्यों करे छे. अने जे लोकल प्रश्नों छे नळ, गटर, रस्ता, शिक्षण, आरोग्य, एम्ब्युलन्स, लाइटिंग आ तमामनी जे लोकल प्रश्नोनी चिंता वडोदरा शहेरना नागरिकोने सीधी स्पर्शती चिंता ए स्थानिक स्वराजना दिवसे वडोदरा कॉर्पोरेशन करतुं होय छे. त्यारे वडोदरा कॉर्पोरेशननी अंदर कॉर्पोरेटर होय, अधिकारी वर्ग होय, एक तालमेलथी काम करीने जो आपणे लोकोना प्रश्नोनुं निवारण लावीए तो મને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે આજના દિવસની જે આપણે ધ્વજવંદન કરીને ઉજવણી કરી છે એ જ સાર્થક થશે. સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાનું જે બરફીવાલા જોડે અને માવલંકર જોડે જે કાયદા ઘડીને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓને જે બળ આપ્યું, જે તાકાત આપી કે તમે આ કરીશો તે કરીશો. એના પછી બહુ નેતાઓ આવ્યા, પણ ખાસ કરીને ગાંધીજીએ આના ઉપર ભાર મૂકેલો કે ગામડાઓ સુધી લોકોને તાકાત મળે,
નગરપાલિકાઓ સુધી લોકોને તાકાત મળે અને લોકોનું કામ સરળતાથી થાય. એના પછી રાજીવ ગાંધીને બળ આપવા માટે મહિલાઓને 33% રાજકારણની ભાગીદારી આપી, કોર્પોરેશનમાં 33% ભાગીદારી આપી. એ જમાનામાં જ્યારે લોકો પોતાનું બહેરાઓ જ્યારે પોતાનું મોઢું નહીં દેખાડી શકતા હતા, ઘૂંઘટ ઓઢતા હતા, એવા સમયે એમને એક બળ અને એક તાકાત આપી. એના પછી કાર્યપદ્ધતિ ચાલી, પણ આજની કાર્યપદ્ધતિને તે વખતે આપેલી તાકાતની કાર્યપદ્ધતિમાં અલગ અલગ દેખાવ દેખાઈ ગયા છે. જો સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાને તાકાત આપી હોય તો એની પાસે ફંડ હોવો જોઈએ. એની પાસે ફંડ હશે તો તાકાત હશે. નિયમો પોતે લાગુ કરી શકે. આ તો જરા બાતની અંદર રાજ્ય સરકારને પૂછવા જવું પડે છે. મારું માનવું છે કે આજના દિવસે જે તાકાત આપેલી હતી એ તાકાતમાં વધારો થાય, એ તાકાત વધારે મળે, સ્ત્રોત ઊભા થાય અને આ સ્ત્રોત કોર્પોરેશન પોતે નક્કી કરી શકે એવો બળ મળવો જોઈએ, જેથી નાગરિકોની સુવિધા વધારે થાય, એમના પ્રશ્નો વધારે હલ થાય અને લોકોની વેદનાઓ સાંભળીને એને તાત્કાલિક નિકાલ થાય એવી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ જાય એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. પણ તાકાત મળવી જોઈએ. દિવસે દિવસે તાકાત घटती જાય છે, એ એક દુઃખની વાત છે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में वार्ड नंबर 7 में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ नगर सेवक भूमिका राणा के पिता नरेश राणा द्वारा बदसलूकी किए जाने पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 7 के नागरवाड़ा इलाके में सफाई कर्मचारी जब सफाई कर रहे थे तब इस इलाके की नगर सेवक भूमिका राणा के पिता नरेश राणा ने सफाई कर्मचारियों के साथ कथित रूप से बदसलूकी की. सफाई कर्मचारियों को जातीय तौर पर अपमानित कर उनसे गाली गलौज किया गया, जिसकी शिकायत कारेलीबाग पुलिस थाने में की गई है. ये सफाई के बारे में उनकी डिमांड थी, जो काम चल रहा है और आज सुबह में भी काम कर रहे थे, लेकिन उनका क्या मालूम क्या सोचा उन्होंने, और मेरा जो सुपरवाइजर वहाँ चेकिंग के लिए गए थे तो उनको थोड़ा अपमानित कर दिया. किसके द्वारा अपमानित किया गया? ये जो काउंसिलर है भूमिका बेन राणा, उनके पिताश्री ने अपमानित किया. तो कौन से मुद्दे को लेकर अपमानित? काम नहीं करते ऐसा बताया, लेकिन ऑलरेडी उस टाइम पर मैं भी गया बाद में, तो काम आदमी कर रहे थे, हमारे सुपरवाइजर भी वहाँ पर थे, लेकिन मालूम नहीं उनके माइंड में क्या आ गया और ऐसा वर्तन कर दिया उनके साथ. जी, आप कहाँ पर काम करते हो और क्या हुआ था? मैं वार्ड नंबर 7 में सुपरवाइजर के फर्ज बजाता हूँ और मेरा साहब सीनियर इंस्पेक्टर श्री प्रजापति साहब ने मेरे को बोला कि भाई नरेश भाई का फ़ोन आया है, आप देख के जो कामगिरी है तो देख के आओ. तो मैं वहाँ गया तो मैं बोला कि नरेश भाई क्या काम है, तो बोला मेरे को तेरे को पता नहीं चलता साला वो कामगिरी करने का है. तो मेरे को माँ बहन गाली बोली दी, मैं कुछ बोला नहीं. इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगे, इतने ज़ोर से चिल्लाने लगे, तो मैं ये कहूँगा नहीं ऐसा ही करने का. मैं ऑल गुजरात वाल्मीकि कर्मचारी संघ में महामंत्री हूँ और मेरे को फ़ोन आया था मेरा सुपरवाइज़र का कि भाई मेरे को गाली दी, जाति विषय शब्द बोले, और नरेश भाई राणा करके है, वो भूमि बहन का फादर है, उसने कोई काम बताया था तो काम हो गया था, फिर भी बोलते हैं कि तुम्हारा ये भंगी लोग कैसे काम करता है. तो हमारे आदमी ने बोला कि भाई जाति विषय मत बोलो, तो फिर गाली बोलने लगे माँ बहन के ऊपर से, और वहाँ पे सब टोरा लेकर खड़ा हो गया कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा. ये अगाऊ भी उसको एक हमारा इंस्पेक्टर था, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसको भी मारा था, उसको भी जाति विषय एक शब्द बोला था, और एक पानी पुरवठा का कर्मचारी था उसको भी इसने पूर दिया था. फिर हमारा सीनियर इंस्पेक्टर था, उसका टेबल पर कचरा फेंका था उसने. वारंवार ऐसा ही करता है. खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद. ધોરણ 12
ત્યાર પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. VNM टीवी गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां. 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL, ACN, VNM टीवी फेसबुक, VNM टीवी यूट्यूब चैनल पर और वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और डेली हंट पर दिन भर. गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन. और कानन.co, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल. गुजरात के भरूच में एक एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोग जो बर्तन हाथ में आया उसे लेकर सड़क पर उमड़ पड़े. गुजरात के भरूच से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो मजेदार थी या दुखद, ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया. दरअसल भरूच नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मांडवा निकट ट्रक और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई. इस दौरान टैंकर में भरा हुआ खाने का तेल सड़क पर फैल गया. इस जानकारी के फैलते ही आसपास के गांव में बसने वाले लोग हाथ में जो बर्तन आया वो लेकर तेल भरने के लिए उमड़ पड़े. कुछ वाहन में से टपकता हुआ तेल अपने बर्तनों में भर रहे थे, तो कुछ लोग तो सड़क से ही हाथों से तेल समेटने की कोशिश कर रहे थे. भरूच और सूरत को जोड़ते नेशनल हाईवे नंबर 48 पर मांडवा पाटिया निकट सूरत से राजकोट की ओर जा रही पामोलिन तेल भरा हुआ टैंकर सड़क हादसे का शिकार बना. इस दौरान टैंकर में भरा हुआ पामोलिन तेल सड़क पर बिखर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े और सड़क से ही तेल अपने बर्तनों में भरने लगे. एक और गुजरात सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं ग्रामीण जनता आज भी बूंद बूंद तेल के लिए तरसती हुई कैमरे में कैद हुई. इस भिड़ंत के चलते सड़क पर भी तेल फैल गया, जिसके चलते ट्रैफिक तो बाधित हुआ ही, अन्य वाहन चालकों में भी सड़क हादसे का डर देखने मिला. मौके पर पुलिस और दमकल विभाग के लोगों ने पहुंचकर हादसे पर काबू पाने की कोशिश की. गुजरात का वडोदरा शहर यूं तो कहने को स्मार्ट सिटी है, पर जब बात यहाँ की सड़कों की आती है तो गड्ढों के सिवाय कोई बात याद नहीं आती है. गुजरात के वडोदरा शहर के जिस किसी इलाके से इन दिनों आप गुजरे, आपको गड्ढे जरूर नजर आएंगे. कहने को तो वडोदरा शहर स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ गड्ढों की भरमार इतनी
ज्यादा है कि स्मार्ट सिटी पर अपने आप सवालिया निशान लग जाता है। वडोदरा शहर के जेतलपुर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड है। इस रोड की स्थिति इन दिनों खस्ताहाल देखने मिल रही है। यहाँ से हजारों वाहन चालक रोज गुजरते हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़कों के चलते यहाँ ट्रैफिक जैम की समस्या होती है। लोगों के कई घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ये इलाका वडोदरा महानगर पालिका के मेयर क्यू रोकड़िया का है। उसके बावजूद सड़कों की स्थिति देखकर वाहन चालक खुद ये कह रहे हैं कि अगर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर के वार्ड का ये हाल है तो पूरे वडोदरा शहर का तो क्या हाल होगा। तो ये कितने टाइम से खड़ा पड़ा, जब यहाँ पानी भरा जाता है आने जाने वाले डर से भी जाड़ा गहरी खड्डा ना हो, इसी वजह से खड्डे के लिए प्रॉब्लम बहुत जन पड़ते हैं। बूढ़े भी पड़ते हैं, जवान भी पड़ते हैं, लेडीज भी पड़ते बहुत सारे। लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान ही नहीं दे रही है, किसके अपन रजूआत करने जा रहे हैं। यही मेन चीज़ प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है। तो यही हम बोले गवर्नमेंट को अटकलित करो, निकाल। वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका इन सड़कों को दुरुस्त करने की सूद नहीं ले रही है। जेतलपुर ब्रिज के नीचे वाला जो मेन रोड है, यहाँ पे मेन रोड पे लास्ट 3 महीने से खड़ा गड्ढा गिर गया है। जो 3 महीने से गड्ढा गिरा है, बारिश की वजह से गड्ढा गिरा था। गड्ढे के में देख रहे हो आप, इतनी सारी ट्रैफिक जा रहा है, इतने सारा भी बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें ट्रैफिक की समस्या तो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट भी होता है। 3 दिन पहले की बात करूँ, 3 दिन पहले ही मेरे सामने खुद एक लेडीज़ एक्टिवा से नीचे गिर गई थी, उसके सिर में चोट लगी थी। चोट की वजह से हमने 108 बुला के उसको हमने एम्बुलेंस में भेजा था। एक ही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई खाड़े जल्द से जल्द पूछ जाएंगे, गड्ढे आपका जल्दी जल्दी निकाल हो जाएगा, लेकिन लिखित में भी रजूआत किया। अपार्ट फ्रॉम किसी हमारे जो कॉर्पोरेटर उसको भी हमने लिखित में रजूआत किया, लेकिन आज दिन तक एक भी खाड़ा का निवारण अभी तक नहीं आया है। तो एक आपके माध्यम से कहना मैं चाहता हूँ कि ये खाड़ा जल्द से जल्द पूरा जाए और गड्ढे पूरा जाए, और अपार्ट फ्रॉम ये जो भी एक्सीडेंट होता है वो उससे बच सके। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के थानगढ़ में विश्व प्रसिद्ध तरणेतर का मेला शुरू हुआ है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। गुजरात के सुरेंद्रनगर में आयोजित होने वाला तरणेतर का मेला देश विदेश में मशहूर है। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से सैलानी उमड़ पड़ते हैं। मेले के शुभारंभ के मौके पर कैबिनेट मंत्री किरीट सिंह राणा और देवा मालम उपस्थित रहे। इस मौके पर त्रिनेश्वर महादेव मंदिर में शिव पूजन कर मेले का और ग्रामीण खेल उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मेले में पहले दिन से ही सैकड़ों की संख्या में लोग मनोरंजन के लिए पहुंच रहे हैं। मेले में बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिग साइज कटआउट और स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति के साथ लोग फोटो खिंचाने का भी आनंद ले रहे हैं। साथ ही रोबोटिक गैलरी ने भी बच्चों और बड़ों में आकर्षण जमाया है। आज सुरेंद्रनगर जिला में एटले के थान ચોટીલા आ તરણેતરનો મેળો ખૂબ જ પ્રચલિત છે। પ્રાચીન કાળથી આ જગ્યાનું ખૂબ મહત્વ રહ્યું છે। આ તિનેશ્વર દાદાના ત્રીજ, ચોથ અને પાંચમ આ 3 દિવસનો ખૂબ જ મોટો પ્રમાણમાં મેળો થાય છે। જગ પ્રખ્યાત એટલે કે વિશ્વમાં પણ એની નોંધ લેવા એવો મેળો આ તરણેતરનો છે। વર્ષોથી લોકો આવે છે એવા મેળામાં। આજના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે અને પૂજા વિધિ પણ આ ભૂમિનું આ મેળાનું ખૂબ મહત્વ રહ્યું છે। ઋષિ પંચમના દિવસે અહીંયા બધા સ્નાન કરવા પણ આવે છે, એનું ખૂબ મોટું મહત્વ હોય છે। ત્રીજ અને ચોથનો મેળો ભરાય અને પાંચમના દિવસે રાત્રે મોડી સવાર સુધી એટલે કે આખી રાત લોકો અહીંયા આવે, એનું નાવાનું મહત્વ હોય છે। જળ માથે ચડાવે અને ત્રિનેશ્વર દાદાને પ્રાર્થના કરે અને સંકલ્પ કરે। આ જગ્યા બહુ જૂની પુરાણી છે। પ્રાચીન કાળથી આ તરણેતરનો મેળો ભાતીગળ મેળો છે। આજુબાજુના તમામ સમાજને આ મેળો માણી શકે એવું રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ જ્યારે તત્કાલિક મુખ્યમંત્રી હતા એમને આ મેળાને ઉત્તેજના આપી છે। ખૂબ અલગ અલગ ઓલિમ્પિકો કરીને રમતો રમાડીને આ મેળાનું મહત્વ વધાર્યું છે। वडोदरा की ब्रांड संतुष्टि को देश के साथ साथ अब विदेशों में भी खास पहचान मिली है।
द एलिट लिस्ट ऑफ इंडिया भारत के विश्वास पात्र ब्रांड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची तैयार करता है, जिसमें वडोदरा के एंटरप्रेन्योर और संतुष्टि के डायरेक्टर भावेश चेलानी को भी शामिल किया गया है। लंदन ब्रिज के चौथे माले पर भावेश चेलानी का प्रतिष्ठित अग्रणियों के हाथों सम्मान किया गया। वडोदरा में आइसक्रीम और थिक शेक के लिए जानी जाती संतुष्टि ब्रांड अब वडोदरा, गुजरात या देश में ही सीमित नहीं रही है। संतुष्टि अब इंटरनेशनल ब्रांड बन गई है, जिस पर भावेश चेलानी ने खुशी जताई। એલિટ મેગેઝિન ભારતનું અને વિશ્વવિખ્યાત એક એવું મેગેઝિન છે જેમાં પ્રતિષ્ઠિત લોકોની યાદી એમાં તૈયાર થાય છે અને આ વર્ષે એલિટ મેગેઝિનમાં ભાવેશ ચેલાણી સંતુષ્ટિના એમડી અને સીઈઓ ને સ્થાન મળ્યું છે, જે વડોદરા માટે, સંતુષ્ટિના કરોડો કસ્ટમર્સ માટે અને સંતુષ્ટિના ફ્રેન્ચાઇઝીસ માટે એ ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે। એલિટ લિસ્ટનો જે એવોર્ડ છે એ 15મી ઓગસ્ટે લંડનમાં લંડન બ્રિજ ખાતે યોજાયો હતો અને આ એવોર્ડ દર વર્ષે અને આની યાદીમાં જેટલાને સ્થાન મળ્યું છે તેઓને દર વર્ષે એક એવી એલિટ સ્થાનમાં, વર્લ્ડમાં કોઈ એવું એલિટ સ્થાન સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે જ્યાં ઇવેન્ટ થાય છે। આ વર્ષે આ ઇવેન્ટ લંડન બ્રિજ ઉપર થયું હતું। લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ યર કોરોના પહેલાં જ્યારે આ ઇવેન્ટ થયું હતું એ એફિલ ટાવર બ્રિજ ઉપર થયું હતું અને આ વખતે લંડન બ્રિજના ચોથા માળે, જ્યાં પહોંચવું એક સ્વપ્ન સમાન હોય છે, એવી જગ્યાએ જે મારું પણ સ્વપ્ન હતું, ત્યાં એ સ્વપ્ન મારું પૂરું થયું આવા એલિટ લિસ્ટમાં સ્થાન મળ્યા પછી। आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद शहर में अहमदाबाद के राजा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। गुजरात के अहमदाबाद शहर के पांजरापोल इलाके में 4 रस्ता पर अहमदाबाद के राजा की भव्य स्थापना हर साल की जाती है। इस बार त्योहार मनाने की सभी पाबंदियां सरकार की ओर से खत्म कर दी गई है। ऐसे में 6.5 फीट की भव्य गणेश प्रतिमा मिट्टी से बनाई गई है। पिछले 16 साल से यहाँ धूमधाम और श्रद्धा के साथ गणेश महोत्सव मनाया जाता है। आज अहमदाबाद के राजा के आगमन पर गणेश भक्तों में खुशी देखने को मिली। जी, हम लोग अहमदाबाद के राजा गणपति पिछले 16 सालों से कर रहे हैं, ये 16वां साल है और यहाँ पे सजान कॉलेज 4 रास्ता अहमदाबाद में हो रहा है ये अहमदाबाद के राजा। और हर साल यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रोग्राम होते हैं, भक्ति संगीत के कार्यक्रम का आयोजन होता है। लेकिन अभी कोरोना गाइडलाइन के बाद में अभी फर्स्ट टाइम जब इन्होंने बड़ी मूर्ति का भी सरकार श्री ने आदेश दिया है, तो इस बार हम लोगों ने 6.5 फीट की मूर्ति का स्थापन किया है यहाँ पे अहमदाबाद के राजा का। और यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। 7 दिन के लिए गणपति होते हैं, 7वें दिन पे विसर्जन होता है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम हैं आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। भरूच की साइकिलिस्ट श्वेता व्यास को हेल्थ, फिटनेस और साइकिलिंग में दिए गए उनके योगदान के लिए इंडिया स्टार अवार्ड की ओर से इंडियन स्टार इंडिपेंडेंट 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भरूच की साइकिलिस्ट श्वेता व्यास पिछले 3 साल से रोजाना 30 से 40 किलोमीटर साइकिलिंग करती हैं और भरूच और अंकलेश्वर के लोगों में साइकिलिंग के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश करती हैं। श्वेता व्यास ने नियमित रूप से साइकिलिंग कर अपना 30 किलो वजन घटा लिया है। श्वेता व्यास ने पिछले दिनों भरूच जिले में 200 किलोमीटर BRM प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। साइकिलिंग करते हुए हेल्थ और फिटनेस को तवज्जो देने के बदले श्वेता व्यास को इंडिया स्टार अवार्ड की ओर से इंडियन स्टार इंडिपेंडेंट 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भरूच जिले के लिए गौरव की बात है। आज इंडिया स्टार इंडिपेंडेंट एवॉर्ड तरफथी મને એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે, એના માટે હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। હવે આજે આ ટાઈમે હું ભરૂચ અને અંકલેશ્વરની જનતાને ફક્ત એક જ મેસેજ આપવા માંગુ છું કે તમને જ્યારે પણ ટાઈમ મળે ત્યારે તમે એટલીસ્ટ અડધો કલાક દિવસનો પોતાના માટે કાઢો અને તમને જે પણ એક્ટિવિટી ગમતી હોય, જેવી કે સાયકલિંગ, રનિંગ, વોકિંગ, યોગા, કંઈ પણ કરો અને હેલ્થ અને ફિટનેસ તરફ આગળ વધો।
गुजरात के भावनगर में कारड़िया राजपूत समाज पर विवादित बयान देने वाले भाजपा के अध्यक्ष मुकेश लंगाणिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। गुजरात के भावनगर में बड़ी सियासी घटना सामने आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भावनगर के जिला अध्यक्ष मुकेश लंगाड़िया को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल कारड़िया राजपूत समाज पर विवादित बयान देने का ऑडियो वायरल होने के बाद कारड़िया राजपूत समाज द्वारा लगातार मुकेश लंगाड़िया और भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा था, जिसके बाद 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मुकेश लंगाड़िया ने भाजपा के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद मुकेश लंगाड़िया ने अपना इस्तीफा CR पाटिल को सौंप दिया है। इस्तीफे पर CR पाटिल की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन कारड़िया राजपूत समाज पर विवादित बयान देना भारतीय जनता पार्टी के भावनगर के जिला अध्यक्ष मुकेश लंगाड़िया को भारी पड़ गया है। CR पाटिल 3 और 4 सितंबर को भावनगर आने वाले हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस मसले पर निर्णय लिया जाएगा। જે વિષયો ધ્યાન ઉપર આવ્યા છે એના અનુસંધાને જણાવું છું કે 2 દિવસ પહેલા સમગ્ર અમારા જિલ્લાની ટીમ સાથે આદરણીય પાટીલ સાહેબને અમે રૂબરૂ મળ્યા હતા। જિલ્લાની તાજેતરની રાજકીય ઘટનાઓ બાબતે અમે આદરણીય પાટીલ સાહેબને વાકેફ કર્યા હતા અને સાથે આદરણીય પાટીલ સાહેબને મેં રાજીનામાનો પત્ર લખીને પણ આપ્યો કે સાહેબજી આ વિષયની પૂર્ણ તપાસ કરી અને જ્યાં આગળ જો મને કોઈ પણ જગ્યા ઉપર હું દોષિત હોઉં તો મારું રાજીનામું આપ સ્વીકારી લેશો। સાથે દરેક ઘટનાની તપાસ પણ સારી રીતે થાય, સાચી વિગતો બહાર આવે, કારણ કે અત્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ જે આવી રહી છે એના અનુસંધાને જે રીતે મારા મારફત પાર્ટીને જે બદનામ કરવાનું કામ ચોક્કસ લોકો દ્વારા થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ ઘટનાઓ રહી એ ચૂંટણી ટાણે શા માટે ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ ચૂંટણી વખતે જ બનતી હતી, તો જેથી કરીને એક સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા છું ત્યારે હું પણ એવું ઈચ્છું કે મારી પાર્ટીને કોઈ પ્રકારનું નુકસાન ચૂંટણી વખતે ન થાય, કારણ કે અમારા આદરણીય પાટીલ સાહેબ એવું ઈચ્છી રહ્યા છે કે આ વખતે ગુજરાતમાં એમને લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે કે 182 માંથી 182 સીટ આવે, ત્યારે કોઈ પણ બાબત અમે કચાશ મૂકવા માંગતા નથી। દરેક વિધાનસભાઓ અમારે જીતવી છે, એમાં કદાચ હું પ્રમુખ હોઉં કે ન હોઉં, એક અદના કાર્યકર્તા તરીકે સમગ્ર જિલ્લો કામ કરી રહ્યો હોય છે અને એના ભાગરૂપે હું પણ એક કાર્યકર્તા છું। પ્રમુખની જવાબદારી એટલે પ્રમુખ કાર્યકર્તા કે જેની એની જવાબદારી થોડીક વિશેષ હોય છે। गुजरात के सुरेंद्रनगर के हलवद में पर्यावरण बचाने के संदेश के साथ एक छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों से गणपति बापा की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई है। पूरे गुजरात में आज गणेशोत्सव की धूमधाम से शुरुआत हुई है। गणेशोत्सव में पीओपी की गणेश प्रतिमाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं। सुरेंद्रनगर के हलवद में श्वेता दवे नामक बच्ची पिछले 3-4 सालों से खुद ही इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाकर गणेश जी की स्थापना करती है और सभी को इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा देती है। ત્યારે બજારમાં પીઓપીથી બનેલી મૂર્તિનું ખૂબ જ વેચાણ થાય છે, પરંતુ પીઓપીની મૂર્તિથી તળાવમાં પણ વિસર્જિત કરવામાં આવે ત્યારે તેમાં પ્રદૂષણ પણ થાય છે અને જીવને પણ નુકસાન થાય છે। તે જીવને નુકસાન ન થાય એના માટે મેં અલગ પહેલ કરીને માટીની ગણપતિની મૂર્તિ બનાવવાનું શરૂ કર્યું છે। હું છેલ્લા 4 વર્ષથી માટીની ગણપતિ બનાવું છું અને ઘરમાં જ તેનું વિસર્જન કરું છું, તેમાં ફૂલ ઝાડવાનું છું। वडोदरा के न्यूसमा इलाके में किड्स हेवन स्कूल है, जहां गणेशोत्सव पर बच्चों ने गणेश जी द्वारा की गई शिव पार्वती की परिक्रमा पर नाटक की प्रस्तुति की। हाय, मेरा नाम है गणेशा। वैसे शायद आपने मुझे बहुत जगहों पे देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं मेरा जन्म कैसे हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक समय की बात है, हिमालय के ऊंचे पर्वत पर मेरी माँ पार्वती अपने पति शिवा के साथ रहती थी। एक दिन मेरी माँ एक लड़के की मूर्ति बनाने के लिए बैठ गई। उन्होंने बड़े ध्यान से मिट्टी को आकार देकर एक बहुत ही प्यारा सा लड़का बनाया। उसके गोल मटोल गालों को देख वो अपनी बनाई हुई मूर्ति से बहुत खुश हो गई। इसलिए
उन्होंने इसे जीवन देने का फैसला किया और इस मिट्टी की मूर्ति यानी कि मुझ में जान आ गई। पर क्योंकि मेरी माँ के हाथ पैर मैले हो गए थे, उन्होंने स्नान करने का सोचा। मेरे पिता शिवा घर से बाहर थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे दरवाजे पर पहरा देने को कहा और किसी भी अजनबी को भीतर आने से रोकने के लिए कहा। क्योंकि मैं अभी पैदा हुआ था, मैंने शिवा को कभी देखा नहीं था। मैं बाहर एक लकड़ी के साथ खेलने लग गया। तभी एक बड़ा सा नीले रंग का आदमी हमारे घर के सामने आया। ना जाने वो कौन था, मैंने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं शिवा हूँ। इसके साथ उसने त्रिशूल उठाया और मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। शोर सुनकर मेरी माँ घर से बाहर दौड़ते हुए आई और चिल्लाई, यह तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मैंने बड़े प्यार से इसे मिट्टी से बनाया था और तुमने इसका सर धड़ से अलग कर दिया। शिवा को लगा वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। उन्होंने मेरी माँ को वचन दिया कि वो मेरे लिए एक उचित सर खोजेंगे। फिर वो जंगल की तरफ चले गए। पिश पैश बूम, कई तरह का शोर सुनाई दिया और फिर एक हाथी की आवाज आई। कुछ ही समय में शिवा एक हाथी के सर को ले आए और मेरे धड़ पर लगा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे सर पे हाथ लगाया और मुझे बताया कि वो मुझ पर कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बिना किसी डर के अपनी माँ के आदेशों का पालन किया। और फिर उन्होंने मुझे खुशहाली और तेज दिमाग होने का आशीर्वाद दिया। तब से मुझे विघ्नहर्ता, सिद्धि विनायक जैसे कई नामों से जाना जाता है और मुझे सभी बाधाओं को दूर करने के गुजरात के सुरेंद्रनगर में महिला मोर्चा के जिला भाजपा अध्यक्ष खुद मिट्टी की मूर्ति बनाकर लोगों को इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा दे रही हैं। विघ्नहर्ता देव यानी गणपति बापा का देश भर में आज आगमन हुआ है। अब गणेश महोत्सव इतने भव्य रूप से मनाया जाता है कि गणेश उत्सव के चलते प्रदूषण भी काफी फैलता है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष हेतल जानी ने खुद ही मिट्टी से अपनी गणेश प्रतिमा बनाई है। इस इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का डेकोरेशन भी उन्होंने खुद ही किया है और हेतल जानी दूसरों को भी इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा दे रही हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर अब आपके लिए 24 घंटे VNM टीवी उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।